नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज़, मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। झारखंड में चुनाव परिणाम अप्रत्याशित रहा। जिस तरीके से एग्जिट पोल आ रहे थे, उससे बिल्कुल विपरीत हम कह सकेंगे कि ये चुनाव परिणाम रहा। लेकिन इस चुनाव परिणाम को सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्य रविंद्र तिवारी, जो काफ़ी अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, हम इनसे आज बात करेंगे और समझेंगे कि इस चुनाव परिणाम को आप कैसे देख पा रहे हैं? नमस्कार। देखिए, ये बात सच है कि झारखंड का चुनाव परिणाम अपेक्षाकृत हम कह सकते हैं कि वैसा नहीं है जैसा हम लोग सभी लोग समझते थे। लेकिन इसको बहुत अनपेक्षित भी कहें, यह भी ठीक नहीं है। यह इसलिए नहीं है कि अगर हम लोग भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक ताकत है, उसको अगर देखें, तो वह है संगठन। और वह भी संगठन में जो जमीनी स्तर पर जो बूथ का कार्यकर्ता होता है। और ये पहला चुनाव मैंने देखा है इतने लंबे समय में कि पहली बार कहीं भी पूरे झारखंड में मैं लगभग 48-49 विधानसभा में अपने से घुमा हूँ। कहीं भी मैंने नहीं देखा कि किसी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी क्लस्टर और बूथ को फोकस किया हो, कहीं भी। यहाँ तक कि डाल्टनगंज विधानसभा और पलामू में जब हमें लोगों ने 8 दिन पहले बताया, तो मैं खुद यहाँ के प्रभारी और लोगों को बोला कि भाई ऐसा है कि आप ये बड़े-बड़े जो नेताओं का मीटिंग में फोकस कर रहे हो और सारा प्रखंड का और जिला का कार्यकर्ता और पदाधिकारी उन्हीं के सेवा सत्कार और व्यवस्था में लगा हुआ है। मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई क्लस्टर की मीटिंग हुई हो, वहाँ के कार्यकर्ताओं का समन्वय हुआ हो, तो आखिर आप चुनाव कैसे जीतोगे? इसलिए ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और मजा ये है कि किसी प्रभारी और वरीय अधिकारी को इस पर ध्यान मैंने नहीं देखा कि ध्यान दिया। और उल्टा आप लोग भी घूम रहे होंगे तो ये बात ध्यान दिए होइएगा कि जितने तथाकथित बड़े-बड़े प्रभारी नरभारी जो बैठे हुए थे होटल में आकर के, वो बड़े नेताओं के कार्यक्रम में मंच का शोभा बढ़ाने और होटल के अलावा कहीं दिखे हो तो आप बताएं? कहीं वो लोग नहीं जाता है। और कहीं जाता भी था तो कहाँ? जो व्यक्ति खुद भाजपा को जिताने में इंटरेस्ट कम ले रहा है, हरवाने में ज्यादा ले रहा है, अब उसकी मजबूरी है कि बड़े लोगों के पास अपना उसको छाप रखना है, तो खाने पीने के लिए बुलाया तो वहीं लोग चले गए, अपना खाना पीना खाए पिए, अपना हो गया कि भाई हमने काम कर रहा है। तो ये परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के लिए इसे हम अनपेक्षित भी नहीं कह सकते हैं। हम मानते हैं कि आप लड़िएगा ही नहीं, तो आप जीतिएगा कैसे? जमीनी स्तर पर काफ़ी कमी रही। काफ़ी नहीं, ज़मीनी स्तर पर कुछ था ही नहीं। ये तो भाजपा का इतना परिस्थिति थी और सरकार के खिलाफ इतना गुस्सा था कि इतना वोट मिल गया और लोग जीत गए। वरना सही मायने में ज़मीन पर कहीं कोई नहीं गया है। अब पहले देखिए कार्यकर्ता वोटर निकालता था। 2 बजे तक लोग वेट करता था। अगर कोई मतदाता नहीं आया तो वो लोग विधिवत उसको चिन्हित करता था, घर जाता था, बुला करके उसको वोटिंग कराता था। लेकिन आज तो कहीं पर हम तो अनेकों जगह देखा कि बहुत जगह तो हम पहचान भी नहीं पाए कि कोई यहाँ भाजपा का है भी कि नहीं है। ये परिस्थिति थी। मैं खुद अति किया तो मैं बड़े लोगों को बताया भी था कि इसका मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ सकता है। तो पड़ा भी, नहीं तो आप कल्पना करिए कि जिस हेमंत सोरेन का असफलता छोड़ करके सफलता तो गिनाने के लिए कुछ था ही नहीं। सफलता में एक ही बात लोग कहता है, वह कहता है कि भाई मैया योजना के चलते लोगों ने जेएमएम को वोट कर दिया महिलाओं ने, लेकिन मैं इसे नहीं मानता। ठीक है, उसके चलते कुछ वोट पड़े होंगे, लेकिन ऐसा अगर होता तो मोदी जी ने इतनी योजनाएं दी हैं, तो क्या सारा पब्लिक भूल गया उसको? निश्चित रूप से वो भी याद रखा था। या अगर भूल गया तो हमारे कार्यकर्ता याद क्यों नहीं करा पाए? कहने का मतलब सीधा-सीधा है कि अच्छा एक बात और, कल अभी समीक्षा हो रही थी हमारे दल के लोग रांची में, सभी बड़े-बड़े नेता लोग समीक्षा कर रहे थे, हार के कारण ढूँढ रहे थे। अब मुझे ये भी हँसी आती है कि भैया हार का कारण ढूँढना पड़ता है क्या? वो आपको नहीं दिखता है क्या? अब अगर नहीं दिखता है तो किस बात के आप नेता हो भाई? आपको तो साफ-साफ दिखना चाहिए। और उसमें भी जिन लोगों का फीडबैक आया, वो लोग बड़ी हास्यास्पद बात बोला।
बोला कि जयराम महतो फैक्टर हम लोगों को बहुत बड़ा धोखा कर दिया और 24 सीट हरा दिया। तो मैं चौंका, हमें भाई तो जयराम महतो ऐसा साधारण लड़का अगर भाजपा को 24 सीट हरवा दिया और भाजपा रोक नहीं सका, तो मुझे लगता है तब तो भाजपा का इसका मतलब है कि भाजपा में कुछ बचा वचा नहीं है, कहानी खत्म है। पहले तो अभी बाबूलाल जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो वो भी तो भाजपा के खिलाफ लड़ते थे, तो वो फैक्टर बन क्यों नहीं पाए, वो क्यों नहीं भाजपा को हरवा पाए। अनेकों ग्रुप, हमेशा एक नया नया ग्रुप खड़ा होता है जो 2, 4, 5, 10% वोट काटता है, तो उससे अगर हार जीत होती तो भाई कभी भी बीजेपी नहीं जीतता। इसलिए मुझे लगता है कि वही लोग, जैसे होता है ना कि घोड़ाने खेत खाएगा, रखवाली कौन करेगा। तो जो लोग जिनकी रणनीतियों के चलते बीजेपी हारी, वही लोग जब आज समीक्षा में बैठेंगे, अब वही समीक्षा करेंगे कि काहे ला हारे, तो उसमें कोई लब्बो लुआब निकलने वाला नहीं है, केवल तोपे ढाक होगा। दूसरा एक बात और मजेदार मैं बताऊं, मैं जहां भी गया तो बहुत से प्रत्याशी पैसे का रोना रोने लगे कि हम लोग को देखिए सर अभी तक खर्चा नहीं मिला है, फलाना नहीं मिला है संगठन से। तो हम बोले कि मेरी जो सूचना है उस हिसाब से तो बहुत अच्छा खासा व्यवस्था मिला है भाई, तो आपको क्यों नहीं मिला। बोला कि सर क्या करें, ये अब 1 करोड़ रुपए का ये है तो हिसाब दे देता है, अब 2 वीआईपी के कार्यक्रम हो जाता है, बस हमारा 1 करोड़ उहे में घुस जाता है, तो हमारे लिए तो कुछ नहीं बचा। लेकिन चुनाव में तो 40 लाख ही खर्च करना है। ये कहने की बात होती है बॉस, अब 40 लाख में चुनाव लड़ा जाता है कि नहीं आप भी जानते हैं, दुनिया तो जानती है, इसमें कहाँ कोई बात है। नहीं, आपकी बेबाकी पे हम प्रश्न नहीं उठा सकते, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं भाजपा पे, लगातार जिस तरीके से बड़े नेताओं पर आपने बयान दिया कि वो आकर होटल का शोभा बढ़ा रहे थे, मंच का शोभा बढ़ा रहे थे, और जबकि आप भी भाजपा के सदस्य हैं और आपकी इसी बेबाकी की वजह से आपको भाजपा से प्राथमिक सदस्यता से निलंबित भी किया गया था, लेकिन बावजूद खुद ही उन्हें झुकना पड़ा और वापस लिया गया आपकी सदस्यता को। आप हेमंत पर भी हमलावर हैं, भाजपा के प्रति भी आपने जो अपनी बातों को बताया, और जिस तरीके से आने वाला जो भविष्य है झारखंड के लिए, वो अब भाजपा के लिए कितना मुश्किल होता दिख रहा है या क्या कुछ? नहीं, मुश्किल नहीं है। इस विषय पर आपने बहुत अच्छा विषय रखा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ऐसे परिस्थितियों से निकलना जानता है, और मुझे लगता है कि बड़े नेता लोग अपना व्हिप जारी करके मनवाने वाला आदत केवल छोड़ दें और यहाँ के लोगों को खुद से लड़ने का के लिए फ्री छूट कर दें, तो मैं आपको बताता हूं कि आज भी अगर चुनाव होगा तो 81 में से 60 से 65 सीट बीजेपी का कार्यकर्ता जिता लेगा। दिक्कत क्या होती है कि सारा चीज आप दिल्ली से तय करने लगते हो। अब यहाँ जरूरत क्या है, अब जैसे 2-3 चीज आपको मैं बताऊं, बांग्लादेशी घुसपैठिया बहुत बड़ा मुद्दा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन कहाँ है, सिर्फ 10 से 12 विधानसभा क्षेत्र को प्रभावित करता है। अब उसी टेप रिकॉर्ड को आप पूरे स्टेट में घुमाते चल रहे हो, क्या है इसका मतलब है कि आपको जानकारी तो पूरे राज्य का है नहीं, आप एक ही बात को लेकर के पूरे राज्य में घूम रहे हो, तो प्रभावी कैसे होगा। जिन क्षेत्रों में जो मुद्दे प्रभावी हैं वही आपको काम आएंगे। जैसे पलामू गढ़वा में सबसे बड़ा मुद्दा बालू लूट का था, बालू पर किसी ने कोई एक वोट कहीं नहीं बोला। अभी पंचायतों का चुनाव हुआ, पंचायतों के सारे अधिकार राज्य सरकार लूट करके रखे हुए हैं। यहाँ के लोग अपना पेड़ पौधा अपने से उसका उपयोग नहीं कर सकता। यहाँ पर हम लोग का जमीन, जितने रैयत का जमीन अधिग्रहण हो रहा है, खुद हमारा डिपार्टमेंट कर रहा है, उसमें रैयतों को मुआवजा मिल ही नहीं रहा है, लुटा रहा है, समझिए वह लुटवा रहा है राज्य सरकार। केंद्र 100% पैसा दे रहा है, 4 गुना पैसा दे रहा है, नहीं मिल पा रहा है, तो राज्य सरकार के चलते नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये मुद्दा कहीं नहीं आया, किसी ने इस मुद्दे को लाया ही नहीं। यानी लोकल में जिन क्षेत्रों में जो मुद्दे प्रभावी हो सकते हैं, जो आम जनता के जनजीवन से जुड़े हुए हैं, अब यहाँ का स्थानीय नीति का मुद्दा था। ये सच है कि इससे पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार, रघुवर जी की सरकार ने 1985 को डेडलाइन मानते हुए एक अच्छी नियोजन नीति लाया था, तो उसको हाईकोर्ट ने रोका। उसके बाद राज्य सरकार आज तक नियोजन नीति नहीं ला पाई, बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बनाई क्या,
नहीं बनाई। भाषा का मुद्दा, आपको आश्चर्य होगा या जानकारी होगी भी कि ये पहला राज्य है कि सभी जिलों में उर्दू तो है, लेकिन हिंदी की मान्यता किसी जिले में नहीं है। नियोजन के लिए हिंदी भाषा की मान्यता कहीं नहीं है, किसी जिले में नहीं है, उर्दू सब में है। क्या इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाई? क्या नहीं बनाई। तो जब आप जनता से जुड़े हुए मुद्दे को, अब सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का था, जिस पर माननीय मोदी जी भी पूरे देश में चुनाव लड़े, पूरे वर्ल्ड में फेमस हुए। लेकिन झारखंड में इन लोगों के कर्म से भ्रष्टाचार मुद्दा बचा ही नहीं। क्यों? जितने भ्रष्ट लोग थे जिनके ऊपर आरोप था, जो जेल गए हुए थे, जो चार्जशीटेड थे, उस सबको भाजपा में ले आए और लाए भी नहीं, उनको टिकट भी देकर चुनाव लड़ा दिए। फिर उसको आपने तो तिरोहित कर दिया, दोहन कर दिया। आप आखिर कैसे जीतोगे चुनाव भाई? रही बात ये कहना कि महिलाओं ने वोट कर दिया, एक बात आप भी जानते हैं, दुनिया जानती है, अभी भारतवर्ष की किसी महिला में इतनी क्षमता नहीं है कि वह बेचारी अपने मन से वोट करे। घर परिवार में जो उसके वरीय अभिभावक होते हैं, जो लोग होते हैं, जहाँ जिस मुद्दे पर, जहाँ पर जिसको वोट करने के लिए कहते हैं, वही करती है। ऐसा नहीं है कि महिला को आप अगर 5,000 रुपया दे दीजिएगा तो वो अपने हिसाब से कर देगा। ऐसा कम से कम भारतीय जनमानस में और भारतीय पारिवारिक व्यवस्था में ऐसा कतई नहीं है। लेकिन ये चूंकि हारे हुए हैं तो अपना थोड़ा बचाना है तो कुछ ना कुछ कहेंगे। नहीं, सच ये नहीं है। सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं चुनाव लड़ती हुई दिखी नहीं, सिवा स्टार प्रचारकों के सेवा शुश्रूषा और वही भीड़। माननीय जोगी जी आ रहे हैं तो वही भीड़ वहां पर है, अगर नड्डा जी आ रहे हैं तो वही भीड़ वहां पर है, अगर जो अमित शाह जी आ रहे हैं तो वही भीड़ वहां पर है। तो आप इस आधार पर कैसे करोगे भाई? यानी देखिए, बड़े स्टार प्रचारकों का ऐसा नहीं है कि प्रभावित नहीं होता, लेकिन उसके बल पर आप चुनाव जीतोगे, ये असंभव बात है। दूसरा, अभी आप देखिए कैसे केंद्र के बड़े नेता लोग बर्बाद कर रहे हैं भाजपा को। अभी आप महाराष्ट्र का उदाहरण लीजिए, महाराष्ट्र में ऐतिहासिक जीत हासिल किया। अब अगर मोदी जी के नाम पर जीतता है तो महाराष्ट्र जीतता है, अगर मोदी जी के नाम पर तो झारखंड क्यों हार जाता है? यानी कि हर जगह स्थानीय मुद्दे, स्थानीय नेतृत्व प्रभावशाली होते हैं। यहाँ जिसके हाथ में हमारा प्रदेश नेतृत्व था, वो तो अपना सीट के लिए व्याकुल रहा, वो तो कभी निकल ही नहीं पाया। अर्जुन मुंडा जी अपने पत्नी को चुनाव हरा दिए, नहीं जिता सके। खुद जो है सो हमारे जो मधु कोड़ा जिसको ढोल पीट करके लाए, सारा कर्म करवा के लाए, वो भी अपनी पत्नी को नहीं जिता पाए। चंपई दा को लाए, वो अकेला एक सीट अपना भर जीते, बेटा को दो बगल से घाटशिला से, वो नहीं जिता पाए। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी को नए सिरे से अपना नेतृत्व पर विचार करना पड़ेगा। प्रदेश में मुझे लगता है कि आदिवासी आदिवासी जो चिल्लाते रह गए लोग, पूरे अपने को वहीं गुम कर दिए। अब जैसे रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाकर गैर आदिवासी ओबीसी पर राजनीति किया गया था, तो अब या तो ये कुर्मी नेतृत्व को डेवलप करें, ओबीसी नेतृत्व को डेवलप करें, और नेतृत्व इनके पास है। अभी जो विधायक दल का नेता बनाया था, जिसको कहाँ पर बनाया था, जो अपने भी तीसरे नंबर पर चला गया। आपके चुनाव पर तो सवाल खड़ा होगा। आपका विधायक प्रदेश अध्यक्ष हैं जिनके बल पर आपको चुनाव जीतना है, वो अपना सीट बचाने के लिए परमानेंट वे में घूमते रहे, और सारे बड़े नेता भी उन्हीं को जिताने के लिए रोज के रोज पचैती करते रहे। अब फिर भी आप सोच रहे हो कि आप हेमंत के खिलाफ लड़ करके जीतोगे? कैसे जीतोगे भैया? ये चीजें स्पष्ट करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने सांगठनिक क्षमता पर भरोसा करना पड़ेगा, और उन्हीं के बल पर ये वापस आ सकते हैं, और भाजपा पुनः वापस आएगी अगर केंद्रीय नेतृत्व सुधार अपने आप में करती है और अपनी गलती को स्वीकार करती है। प्रदेश नहीं आ रहा है, सही माने में केंद्रीय नेतृत्व इसको हरवाया है। क्यों? क्योंकि वो अपना मन से वहीं से बैठे बैठे निर्णय करता है। अरे यार, यहाँ के लोगों को करने दो ना, वो अपना कर लेगा, आप सब जगह हाथ क्यों डालते हो? और ये सुधार कर लेगा, भाजपा फिर पुनः ऊपर आ जाएगा, और 40, 45, 50 सीट जीतना इसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जी, आपने सुना, हमारे साथ रविंद्र तिवारी जी थे, और आज भी इन्होंने जिस बेबाकी से पूरे झारखंड का जो चुनाव परिणाम रहा है
उसे जिस प्रकार से इन्होंने बताया है और स्पष्ट कहा है कि भाजपा किस वजह से चुनाव हारी। आगे आने वाले दिनों में इन्होंने सुझाव भी दिया है कि यदि भाजपा अपनी गलती को नहीं दोहराती है और सुधार लाती है तो निश्चित भाजपा अगले चुनाव में अपना परचम लहराएगी।